हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अतुल मैसेज स्कॉलरशिप 2023 एग्जाम के लिए महा मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी जीके के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज की इस वीडियो में आपको हम सॉल्व कराएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके साथ साथ अपनी तैयारी को अच्छे से आप लोगों को जारी रखना है। तो उसी के लिए अगर आप अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ प्लस मॉडल पेपर तैयार किए हैं, जो आपको 9580 02 33 21 नंबर पर, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ओनली आपको कितना 50 रुपीज़ में आपको मॉडल पेपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और 50 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिससे आपको आप पता लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। तो वो आपको टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मिलेगी और आप वहाँ उसको 2 से 3 बार तक देख सकते हैं। 2 से 3 बार तक आप लोग उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग व्हाट्सअप मैसेज पर, यहाँ पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करके वहाँ से आप लोगों को महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सभी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। क्योंकि हम सभी क्वेश्चन तो साथ में करा नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है, तो आपको वहाँ पर दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप लोग उसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आप लोग अगर बाय करना चाहें तो इसे ज़रूर बाय करें, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सकेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इसी में, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो वहाँ पर आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की अम्लता को दूर करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो मृदा की अम्लता को दूर करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का प्रयोग किया जाता है मृदा की अम्लता को दूर करने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चूने का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सौर मंडल का कौन सा सबसे छोटा ग्रह है? बुध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का उच्चतम पर्वत शिखर केटू गॉडविन ऑस्टिन है। कौन है? केटू गॉडविन ऑस्टिन है। तो भारत का सबसे उच्चतम शिखर कौन सा है? केटू गॉडविन ऑस्टिन है। और दुनिया का यानी कि संसार का सबसे बड़ी कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर। कितनी है? सॉरी, 8,848 मीटर है, किलोमीटर नहीं। भारत की है केटू गॉडविन ऑस्टिन और दुनिया की है माउंट एवरेस्ट। इसके बाद है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। कितना है? 17.5% है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? जम्मू और कश्मीर में होता है। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में केसर सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ने का जरिया है या जोड़ने का माध्यम है? तो जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का एक माध्यम है। क्या है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने की स्वेज नहर एक माध्यम है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन सा है? गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा है? गोवा है। इसके बाद नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद में भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिनराम में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। कहाँ होती है? मासिनराम में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। कहाँ पर होती है? मासिनराम में होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा मासिनराम। क्या हो जाएगा? मासिनराम आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? तो एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? तो वो जल मध्य है बेरिंग जल मडरू मध्य है। कौन सा है? बेरिंग जल डमरू मध्य है। कौन सा है? बेरिंग जल डमरू मध्य है। जैसे भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा है? गोवा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसके बाद नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। कौन सा है ग्रह? शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है। कौन सा है? शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। कौन सी है? क्षोभ मंडल परत है जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसके बाद नेक्स्ट है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी की तट पर स्थित एक शहर है। कौन सा? जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसके भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। इसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। कौन सा है? वेटिकन सिटी क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे छोटा देश है। कौन सा है? वेटिकन सिटी। इसके बाद है भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब तक होती है? तो भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर से नवंबर के महीने में होती है। कब होती है? अक्टूबर से नवंबर के महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके बाद है किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? तो किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ज्वालामुखी। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। इसके बाद 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा है। कहाँ है? सिलवासा है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली की जो राजधानी है वो कौन सी है? सिलवासा है। क्या है? सिलवासा है। इसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एडमंड सेन। दक्षिणी ध्रुव पर पृथ्वी की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? एडमंड सेन था। इसके बाद भारत के रत्न व आभूषणों का सबसे बड़ा आयातक देश वर्तमान में कौन सा है? तो ये कौन सा देश है? ये अमेरिका देश है। कौन सा देश है? अमेरिका वर्तमान में रत्न व आभूषणों का सबसे बड़ा आयातक देश है। इसके बाद सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी रह गई है? तो सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 रह गई है। कितनी रह गई है? 8 रह गई है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां स्थान है। भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो अधिकांश मौसमी घटनाएं वायुमंडल की क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल की परत में होती हैं। तो अधिकांश मौसमी घटनाएं वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में होती हैं। इसके बाद है विश्व के किस देश में रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क कहाँ है? अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में है।
इसके बाद है संसार की छत किसको कहा जाता है? तो संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर की पठार को संसार का छत कहा जाता है। कौन सी नदी बिहार का शोक के नाम से कुख्यात है? तो कौन सी नदी बिहार के शोक के नाम से विख्यात है? कोसी। कौन सी है? कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक के नाम से कुख्यात है। विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम संगठन का कार्यालय जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में विश्व मौसम संगठन का कार्यालय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित भारत का स्थान है। तो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित भारत का स्थान कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा के निकट स्थित भारत का स्थान है। तो इंदिरा पॉइंट आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। कितनी है? 8,848 मीटर है। विश्व की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो विश्व की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद है, विश्व भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। इसके बाद है, उत्तरांचल हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उत्तरांचल हिमालय का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी शिखर है। कौन सा है? नंदा देवी शिखर उत्तरांचल हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। तो यहाँ पर नंदा देवी हो जाएगा। इसके बाद भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने हेतु 4 लेन वाली द्रुत मार्ग परिवहन योजना का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। क्या नाम था? ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी। ये देखिए कैसे यहाँ से कहाँ तक की इसे जोड़ना था। इसे जोड़ना था, मान लीजिए ये आपका भारत का नक्शा है, इस टाइप का जाएगा। यहाँ पर थोड़ा नीचे एक बार फिर से बनाते हैं। तो ये आपका कुछ भारत का नक्शा होकर जाएगा ऐसे ऐसे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पर दिल्ली आपका है, इसके बाद मुंबई आपका यहाँ पर है, इसके बाद चेन्नई यहाँ पर, कोलकाता यहाँ पर। ये तो ये देखिए एक प्रकार का चतुर्भुज बनता है। तो इसी के लिए इसका नाम रखा गया था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। क्या रखी गई थी? इस योजना का नाम क्या रखा गया था? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इसका नाम रखा गया था। इसके बाद किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को किसको कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। इसके बाद विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ये वलित प्रकार का पर्वत है। कैसा है? वलित प्रकार का पर्वत है। वलित का मतलब होता है जो इस समय निर्माण हो रहा है इनका, वो वलित पर्वत हैं। क्योंकि पर्वत की आप सुनते होंगे हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है। तो वलित पर्वत वे पर्वत होते हैं जिनकी ऊंचाई भी वो उनका निर्माण चल रहा है। इसके बाद हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर है। कितनी है? 8,598 मीटर है। इसके बाद वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? तो वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से। किससे? आयन मंडल से जो हैं वो वायुमंडल की रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। यहाँ पर वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से जो आपकी तरंगे हैं वो परावर्तित होती हैं। तो ये आपके जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में आपके लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अगर आपको क्वेश्चंस बाय करने हैं तो आप वहाँ पर उस नंबर पर इस नंबर पर बाय कर सकते हैं। 9580023321 पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास के साथ।